जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से आज स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक तरफ तो संसार है, एक तरफ परमात्मा है, बीच में यह जीव है। कुछ परमात्मा का अंश लिया, कुछ संसार का अंश लिया तो ये जीव हुआ। यह चिज्जड़ ग्रंथि हुई तो संसार का सुख, प्रशंसा, मान बढ़ाई, आराम, सुविधा चाहता है। यह संसार के सन्मुख होना है, उनकी परवाह नहीं हो। भगवान का जप हो, भगवान का चरित्र पढ़ना है, भक्त चरित्र पढ़ना है, भगवान का संबंध होना है, भगवान के लिए ही काम करना है। यह भगवान के सन्मुख होना है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पदार्थ और भोगों को आदर महत्ता दिया है। सुख को छोड़ नहीं सकते, भोगों को छोड़ नहीं सकते। पाप इससे ही कहते हैं, दुख इससे ही होता है। संपूर्ण दुखों का नरकों का कारण है संबंध जन्य सुख। इसमें जो खिंचाव है उनका छोड़ना कठिन है। वो 84 लाख के सन्मुख है, महान दुखों के सन्मुख है। भागवत में आया है, संत आधा निमेष भी परमात्मा को छोड़ नहीं सकते। कितना ही भोग मिल जाए तो भी वह परमात्मा को छोड़ नहीं सकता। एक निमेष के लिए भी भूल गया तो कहता है, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। ऐसा नमक हरामी हूँ, ये सूरदास जी ने कहा है। भगवान को एक क्षण के लिए भी भूल गए तो दुख होता है। जो सुख भोग मान बढ़ाई में ही लगे रहते हैं वो भगवान के विमुख है। अपने आप को कसौटी में रखना चाहिए कि मैं भोगों को चाहता हूँ कि परमात्मा को चाहता हूँ। भीतर से महत्ता किस बात की है वह समझता है। मैं ठीक करता हूँ पर कसौटी नहीं करता। तरह तरह की युक्तियाँ आती हैं, निर्वाह कैसे होगा। शरीर का ख्याल भी रखता है, बल भी कम नहीं हो जाए तो संसार के सन्मुख है। संत के पास जाता है तो वहाँ भी धन संपत्ति छोरा छोरी हो जाए तो संसार के भोगों के सन्मुख होता है। संसार दुखालय है, ढूंढते हैं सुख। पुस्तकालय होता है तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा तो संसार दुखालय है। संत कहते हैं, हे नाथ, संसार का सुख मत देना। संसार का सुख कभी नहीं चाहते संत। यह प्रश्न आया था कि संसार के सन्मुख होना क्या है, भगवान के सन्मुख होना क्या है। उसका उत्तर ये है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये साक्षात मीराबाई का स्वरूप है। जो यह स्वरूप हो गया वो मीराबाई हो गया, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरो जब तक है उसने भगवान की कीमत नहीं समझी। जिसकी भोगों की रुचि है वह भगवान को क्या समझेगा। एक आयुर्वेद आचार्य की बात सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र थे। मैंने उनको एक पत्र लिखा कि लकड़ियाँ तैयार हैं, लकड़ियाँ सूखी हुई हैं, सुखानी नहीं हैं। कफन भी तैयार है, उठाने वाले आदमी भी तैयार हैं, केवल श्वास निकलने की कमी है। तो उनके असर पड़ा कि इधर अपना ख्याल ही नहीं जाता। हम पहले दोनों साथ साथ पढ़ते थे। एक बार वो भजन कर रहे थे, राम राम कर रहे थे। रात्रि का समय था तो रो रहे थे।
कि मैंने कितना समय खराब कर दिया। जब होश आता है, विचार करता है, तो पश्चाताप होता है। संसार का ज्ञान, संसार के भोगों का ज्ञान संसार से, भीतर से अलग होने से होता है। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। परमात्मा का ज्ञान बातों से नहीं होगा, पढ़ाई से नहीं होगा। बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा, पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। जय श्री राधा माधव।